आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट और उससे जुड़ी तमाम संभावनाओं के बारे में। आपका एक सवाल लगातार मेरे पास आ रहा है कि एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम की क्या संभावनाएं हैं। और आपका ये सवाल बनता भी है क्योंकि जब तक हमें यही ना पता हो कि हमारा एग्जाम कौन से मंथ में होगा, कौन से वीक में होगा, तो तब तक हमारी जो तैयारी होती है हम उसको वो फ्लो नहीं दे पाते। यानी कि जो एक स्पीड देनी होती है हमें अपनी तैयारी को, वो तभी दे पाते हैं जब एग्जाम डेट निर्धारित हो और हम फिर अपना टाइम टेबल उसी एग्जाम डेट के हिसाब से बनाते हैं और पूरे तरीके से समर्पित हो जाते हैं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी इस डेट तक कवर किया जा सके। तो आपका सवाल बिल्कुल बनता है और इसी सवाल पर हम आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट की क्या संभावनाएं हैं, HPSC का क्या प्लान है, सरकार की क्या मंशा है और क्या वास्तव में आपकी भर्ती पूरी होने वाली है। क्या ऐसी संभावनाएं बन रही कि आपका स्क्रीनिंग या मेन या इंटरव्यू जो इलेक्शन है उनसे पहले ले लिया जाएगा या फिर आपकी भर्ती विड्रॉ हो सकती है। तमाम इन बातों पर हम चर्चाएं करेंगे और इसलिए भी करेंगे क्योंकि एक सवाल लगातार मेरे पास आ रहा है और वो ये है कि सर अब तो एग्जाम हो जाएगा तो क्या मैं विदाउट पे हो जाऊं, विदाउट सैलरी में हो जाऊं, या मैं अपनी जॉब को स्किप कर दूं, रिजाइन कर दूं, या फिर मैं एक्सटेंशन ले लूं। जो टीजीटी अभी लगे हैं बहुत सारे साथी वो कह रहे हैं क्या मैं एक्सटेंशन ले लूं, या पीजीटी वाले साथी वो कह रहे हैं क्या मैं विदाउट पे हो जाऊं। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपका जवाब मैं जरूर इस वीडियो में दूंगा जो कि एग्जाम डेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं भी थोड़ा सा अपने मन की कहना चाहूंगा कि जब हम YouTube पे होते हैं या किसी का भी हम एक सलाहकार, एक पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं, तो हमारी जो अंदर से और हमारी जो एक जिम्मेवारी बनती है वो ये बनती है कि हम सही सूचनाएं दें। सही का मतलब ये है कि 100% तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 100% कभी सूचनाएं होती भी नहीं, बहुत कम होती हैं। जो 100% होती है वो तो नोटिस होता है जब HPSC लगा देती है कि इस दिन एग्जाम होगा। कई बार तो वो नोटिस भी पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन जितनी भी हम सूचनाएं दें, जितने भी मेरे यूट्यूबर साथी हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अजीज साथी हैं मेरे यूट्यूब वाले, तो मैं उनको भी कहूंगा कि जब भी हम सूचना देते हैं तो हम कोशिश करें कि बहुत सही सटीक सूचना हम दें, किसी को भ्रमित ना करें। और ये सवाल क्योंकि इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है कि क्या मैं विदाउट पे या विदाउट सैलरी या रिजाइन दे दूं, और मेरी ये रहती है, मैं अपने मन से ही कहता हूं, मेरी ये रहती है कि मैं सूचनाएं सही दूं, सटीक दूं और सूचना मिलने के बाद भी उसका विश्लेषण करूं। मैं एक बताना चाहूंगा कि पीजीटी के बारे में मुझे सूचना मिल चुकी थी कि पीजीटी भर्ती आएगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था और 2-3 दिन मैंने उस पर विश्लेषण में ही लगा दिए कि आएंगी या नहीं आएंगी, इधर से पूछना उधर से पूछना। यानी कि होता तो मैं एक वीडियो बना देता कि मुझे सूचना है पीजीटी की वैकेंसी आ रही है और बहुत पॉपुलर भी वो हो जाती, लेकिन विश्लेषण करके ही सूचना देना ये मैं सटीक समझता हूं। तो सभी हमारी जिम्मेवारी बनती कि हम सही सूचना दें। तो बात करते हैं अब एग्जाम डेट के बारे में। देखिए, आप कह रहे हैं कि क्या मैं विदाउट सैलरी हो जाऊं, विदाउट पे हो जाऊं, रिजाइन कर दूं, तो मैं उन साथियों को एक बार जरूर कहूंगा, एक बार 2019 में हरियाणा में भर्ती निकली थी पीजीटी की, एक बार जो परिदृश्य था वो जरूर जाके देखें कि उन दिनों क्या हुआ था। इलेक्शन नजदीक थे, भर्ती निकाली थी और भर्ती का एक एग्जाम तो दूर, वो 6 बार री एडवर्टाइजमेंट हुई थी और 2024 में जाकर के वो भर्ती 23-24 में जाकर के पूरी हुई है। तो आप विदाउट सैलरी होने से पहले, रिजाइन करने से पहले ये बात जरूर देखना कि इलेक्शन का दौर है और सरकार की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ बेनिफिट लेना होता है। उन सभी बातों को ध्यान में रख के आप रिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी एक्सटेंशन ले सकते हैं यदि आपको फिर भी लगता है कि एग्जाम होने की बहुत नजदीक में संभावनाएं हैं। लेकिन यदि आप मेरे से पूछते तो मैं कहूंगा आप एक्सटेंशन लीजिए, रिजाइन लीजिए, लेकिन एग्जाम डेट आ जाने दीजिए। जब एग्जाम डेट आ जाए तो तब आप कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जॉब के साथ ही आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एग्जाम पोस्टपोन और इलेक्शन का दौर है। अब बात कर लेते हैं HPSC का क्या प्लान है। HPSC का पीजीटी को लेकर के प्लान है कि हम इसका पहला पेपर करवा लें। ये बिल्कुल सरकार की तरफ से भी यही मंशा है कि हाँ, एक पेपर स्क्रीनिंग जो है वो करवा लिया जाए, और जो अगले पेपर हैं वो इलेक्शन के बाद, यानी कि ये भर्ती इलेक्शन से पहले, कोई भी भर्ती पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अभी जो हाल ही में निकली है कुछ भर्तियां अन्य, या फिर पीजीटी की भर्ती हो, इलेक्शन से पहले कोई पूरी नहीं हो रही, ये बिल्कुल आप मान के चलें, ये तय है। अब बात करते हैं पहला पेपर। तो पहले पेपर की जो बात है वो पीजीटी के बारे में ये बातें हैं कि पीजीटी का पहला पेपर हम सितंबर का जो लास्ट वीक है,
अक्टूबर में आपके इलेक्शन है, सितंबर 15 से आचार संहिता लग जाएगी और सितंबर का जो लास्ट वीक है उसमें एग्जाम हम करवाएं। कोई भी डे हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सैटरडे संडे हो, वो कोई भी डे हो सकता है। और एचपीएससी ये मन बना रही है कि हम सितंबर का जो लास्ट हफ्ता उसमें एग्जाम स्क्रीनिंग करवा ले और फिर जो बच्चे हैं वो अपना इलेक्शन के बाद मेन उनका करवा के इस भर्ती को पूरा करें। ये एचपीएससी की मंशा है। सरकार की तरफ से भी यही है कि हाँ, पीजीटी का स्क्रीनिंग करवा लिया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के। तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के ना तो सरकार का दबाव है कि हाँ अभी पेपर करवाइए, हाँ जैसे फॉर्मली जो कहा जाता है, फॉर्मेलिटी जो होती है कि हाँ आपने भर्ती पूरी करवानी, वो पूरा है, लेकिन ऐसा दबाव नहीं है कि नहीं अभी करवाइए, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो। और एचपीएससी का मन भी यही है कि कोशिश करते हैं इलेक्शन से पहले पहला एग्जाम हो जाए। जैसे पीजीटी का एक सोच है और असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन दोनों में डिफरेंस है। पीजीटी का पेपर लेने की संभावनाएं ज्यादा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो पहला पेपर है वो इलेक्शन से पहले होने की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। तो जो भी आप सोच रहे हैं कि पेपर सितंबर में होगा, लेकिन लास्ट वीक जरूर ये है, एचपीएससी के मन में है कि हम लास्ट वीक जो सितंबर का उसमें एग्जाम करवाएंगे, कोशिश करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी करवाएं, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं वो पीजीटी की है। तो आप यही सोच करके, इन्हीं संभावनाओं पर आप अपना काम करके ये तय करें कि आपने किस हिसाब से तैयारी करनी है। कई ऐसी सूचनाएं भी मैं सुन रहा हूं कि 28 तारीख को पेपर है, 25 तारीख को पेपर है सितंबर की। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, देखिए ये सूचना देना भी गलत है। हम बैच बेचने के चक्कर में आके कह दे कि हाँ 15 सितंबर को पेपर है, या फिर सितंबर का लास्ट जो डे है उस दिन पेपर है, 28 सितंबर को पेपर है। देखिए पेपर तो तभी पता चलेगा ना जब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब एचपीएससी नोटिफिकेशन बना करके एग्जाम डेट निर्धारित कर देगी। ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि हम अपने मन की कह दें कि इस दिन संडे खाली है, इस दिन और एग्जाम हो रहे हैं, तो अब ये एग्जाम की संभावनाएं बनते हैं तो दे दो बच्चों को कि इस दिन एग्जाम हो रहा है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और यदि मुझे लगेगा कि मेरी सूचनाएं गलत जा रही तो मैं इस यूट्यूब की दुनिया को उतार करके अलग रख दूंगा। मैं कभी यूट्यूब पे नहीं आऊंगा, ये मेरा फाइनल है, ये मैंने मन बना रखा है कि सूचनाएं जो है उन पर एक विश्लेषण होना चाहिए, तभी वो दी जानी चाहिए। तो आपका एग्जाम डेट जो आएगी या तो आपका सितंबर का लास्ट वीक आ सकती है, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो इलेक्शन के बाद ही जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए एचपीएससी को भी एक प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। पहले सिटिंग प्लान भी होता है, पेपर बनवाया जाता है, किसी एजेंसी को पेपर दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जी ये पेपर बना दीजिए। तो वो एजेंसी भी उसका एक विश्लेषण करती है, पेपर बनाती है, फिर भेजती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मंथ का ही प्लान हो, इसमें समय लगता ही है। और जल्दबाजी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, खास करके एचपीएससी की तरफ से, कि चीजें अधूरी हैं एचएसएससी की तरह और पेपर ले लो, ऐसा नहीं होता। एचपीएससी एक तरीका होता है काम करने का, वो इसी तरीके से काम करती है। तो पेपर बनवाना और जो स्कूल होते हैं उनसे ये देखना कि कब वो खाली है, कब हमें एग्जाम डेट मिल सकती है, कोई सेंटर का पेपर तो नहीं है उन दौरान, ये सारी चीजें, लेटर लिखना पड़ता है एनसीटीई को कि हम इस दिन एग्जाम करवा रहे हैं, और अलग अलग स्टेट को एक लेटर लिखना पड़ता है कि आप ये एग्जाम, इस दिन कोई डेट है तो बताइए, नहीं हम इस दिन एग्जाम करवा रहे हैं। सेंटर को ये बात करनी होती है सेंटर से। तो ये सारी बातें मिला करके हम कहें कि संभावनाएं कम है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और जो वीडियो को अंत तक देखते हैं उनके लिए मैं लास्ट में एक अच्छी बात जरूर छोड़ता हूं, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी है, कि ये मान करके हम चलें कि इलेक्शन के बाद होगा या अभी पेपर नहीं होगा, तो ये मैं समझदारी तो नहीं मानूंगा इस बात में कि हम तैयारी छोड़ दें। ये मान करके मैं कहूंगा कि ठीक है, अब यदि इलेक्शन के बाद भी होता है, पेपर तो होगा, कभी तो पेपर होगा, तो आप इसको मान करके अपनी तैयारी को ढीली ना छोड़ें, तैयारी करें। क्योंकि यदि हम ये मान लेते कि सितंबर के 30 को होगा, तो मैं तो ये कहूंगा आप 30 अगस्त का प्लान बना करके चलें कि 30 अगस्त को पेपर होगा, सितंबर में होगा या सितंबर के बाद होगा, या पेपर अभी ज्यादा समय लगाएगा, हम तैयारी बाद में कर लेंगे, तो इसे मैं मूर्खता बोलूंगा। पेपर पहले हो गया तो क्या करेंगे, एकदम से प्लान हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि एचपीएससी सरकार कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तैयारी तो ये मान करके करें, अपनी तैयारी में ढील ना छोड़ें। लेकिन जो एक एग्जाम डेट की बात होती है कि वो जो सच्चाई है, वो मुझे लगता है कि सितंबर का लास्ट वीक हो सकता है एग्जाम हो, लेकिन संभावनाएं कम है। लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी ढीली ना छोड़ें। बड़ी पोस्ट है, पीजीटी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, और एक जॉब, रेपुटेटेड जॉब को लेना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जो शांति उसके बाद मिलती है, जो हमारा मानसिक दबाव जो कम होता है, जो फैमिली की सिक्योरिटी होती है, इन सभी बातों को सोच करके आप अभी प्रेरित हों और अपनी तैयारी
करें अच्छे से। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जरूर करें एग्जाम डेट को लेकर के। सही सोचना यही है, एचपीएससी का प्लान यही है कि सितंबर का लास्ट वीक हम देखें, एग्जाम करवाएं। 100% नहीं है लेकिन मन यही है। सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है दोनों भर्तियों का कि हाँ जी करवाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और इलेक्शन जो आ रहा है, एक लास्ट का जो मंथ होगा, जैसे सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, उन दिनों टिकट बट जाएंगी और चारों तरफ एक माहौल होगा पेपर का। तो पेपर जो करवाया जाता है इलेक्शन में वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेपर लीक की संभावनाएं, बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं, सरकार पे उल्टी बात आ सकती है। तो तमाम बातें सरकार ध्यान रखेगी, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल करेगी। तो अभी आप तैयारी जरूर करें, कंटिन्यू करें। और अभी एग्जाम डेट जो है वो देखते हैं आने वाले दिनों में कोई कैलेंडर आता है तो, अदरवाइज जो सूचना थी वो यही थी और यही सही थी। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को देखा, वीडियो को लास्ट तक देखा। फिर भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन आप कर दीजिएगा, जवाब मैं दिया करूंगा। आप सभी का धन्यवाद।